नायब सिंह सैनी से मिले पंजाबी कलाकार सत्येंद्र सरताज। सीएम ने देखी हिंद की चादर गीत की प्रस्तुति, कहा हमें आगे बढ़ानी है अपने गुरुओं की शिक्षा और आदर्श। क्षेत्र पुलिस की बड़ी कार्रवाई, अवैध शराब रखने के आरोपी के खो किया गिरफ्तार। आरोपी के कब्जे से 848 बोतल अंग्रेजी और देसी शराब बरामद। गुरुग्राम पुलिस की गिरफ्त में गैंगस्टर सुनील सरधानिया, राहुल फाजिलपुरिया पर फायरिंग और रोहित शौकीन हत्या मामले में हुई कार्रवाई। दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट से किया गिरफ्तार। हिसार के नागरिक अस्पताल में कुत्तों का आतंक, जच्चा बच्चा वार्ड के पास मांस खाते कुत्ते का वीडियो वायरल। अस्पताल प्रशासन ने 3 सदस्यीय जांच कमेटी गठित। देश समेत प्रदेश में छठ महापर्व की धूम, श्रद्धालुओं ने डूबते सूर्य को अर्घ्य किया अर्पित। व्रतियों ने की मनोकामनाओं की पूर्ति की कामना। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से प्रसिद्ध पंजाबी कलाकार डॉक्टर सत्येंद्र सरताज ने शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने सरताज द्वारा रचित हिंदी की चादर गीत की प्रस्तुति देखी और उनकी कला की सराहना की। इस मौके पर सीएम सैनी ने कहा कि हमें अपने गुरुओं की शिक्षाओं आदर्शों को जीवन में अपनाने की आवश्यकता है ताकि समाज में एकता, भाईचारा और सेवा की भावना को बढ़ावा मिले। सीएम सैनी ने हिंद की चादर गीत की प्रस्तुति देखी। सीएम ने सत्येंद्र सरताज से मुलाकात की। यमुनानगर के लोहगढ़ साहिब में बाबा बंदा सिंह बहादुर की जयंती पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने स्मारक का भूमि पूजन किया और कार्यक्रम में गतका कलाकारों ने अपनी बेहतरीन प्रस्तुति पेश की। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने बाबा बंदा सिंह बहादुर की बहादुरी के किस्से लोगों को सुनाए। उन्होंने कहा कि बाबा बंदा सिंह बहादुर ने समाज के लिए अतुलनीय काम किया। साथ ही उन्होंने कहा कि लोहगढ़ साहिब में 20 एकड़ में बाबा बंदा सिंह का शहीदी स्मारक और इसके अलावा म्यूजियम, मार्शल आर्ट और थिएटर भी बनेगा। उन्होंने कहा कि 10 करोड़ हरियाणा सरकार की तरफ से इस काम के लिए दिए जा रहे हैं और काम शुरू करने के लिए 4 करोड़ रुपए ट्रस्ट के पास आ चुके हैं। जल्द ही काम शुरू कर दिया जाएगा। इसी के साथ मनोहर लाल ने बिहार चुनाव में बीजेपी की जीत का भी दावा किया। हमको सबको जानकारी होगी ही। बंदा सिंह बहादुर एक इतिहास के बहुत बड़े वीर सैनिक, समाजसेवी, हमें प्रेरणा देने वाले, देश के लिए सर्वस्व कुर्बान करने वाले, त्याग करने वाले ऐसे महापुरुष हुए हैं जो आज हमारी नई पीढ़ी को शायद इतनी जानकारी जितनी होनी चाहिए भी नहीं है। संयोग से हरियाणा में उनका बहुत भ्रमण हुआ है। मुगलों से बहुत लड़ाइयां की, बाद में राजा बन करके और यहाँ लोगड़ स्थान पे स्थान पर हम खड़े हैं। ये स्थान एक किला उस समय होता था 7,000 एकड़ में। ये उनकी राजधानी रहा है। इसका इतिहास में उल्लेख है और इसका हमने जब 2014 में सत्ता में आए थे, विचार तो पहले ही बन गया था, लेकिन उस समय संकल्प लिया था कि इसका स्मारक बनाएंगे। उसमें हरियाणा सरकार का योगदान भी होगा, समाज का योगदान भी होगा। उस परंपरा को आगे बढ़ाया, एक ट्रस्ट बना है। उस ट्रस्ट का मैं स्वयं चेयरमैन हूं। हमारे और साथी पाल जी हैं, प्रवीण जी हैं, एसएस बारवा जी हैं और भी कुछ अधिकारी हैं। ऐसा कुल मिला करके उस ट्रस्ट के माध्यम से स्मारक बनाने के लिए आज शिलान्यास का कार्यक्रम था। आज 27 अक्टूबर उनका जन्मदिन है, तो ये शिलान्यास का कार्यक्रम संपन्न हुआ है। हर चुनाव निश्चित रूप से हमारे पास समाचार है, हम जीतेंगे। जो अलायंस यानी नीतीश कुमार जी का, भारतीय जनता पार्टी का और जो अन्य छोटे दल हैं, सबका जो अलायंस है, उन सबके अलायंस के साथ पार्टी तरफ से नहीं, सरकार में भी, हमारे रेलवे विभाग ने भी
घोषणा की है कि हम स्पेशल ट्रेन चलाएंगे। चुनाव का इशू नहीं है, वो है जिससे चली गई ट्रेन आज छठ पूजा है, ये 3 दिन का 4 दिन का उत्सव है, ये 3-4 दिन के उत्सव के लिए स्पेशल ट्रेन चलाई गई है। और वहां इतनी दूर लोग गए हैं, वो अगर मानो वोट डाल के आते हैं तो ये उनकी अपनी सुविधा है, डाल के आए वैसे आए, पहले आए जब आए सो आए, वोट डालने के लिए हमको अलग से प्रदान करेगा ऐसा नहीं है। आज के हमारे मुख्यमंत्री को प्रयास कर रही है और आज के बंदा सिंह बहादुर जी के जन्मदिन पर हार्दिक शुभकामनाएं। हरियाणा के ऊर्जा परिवहन और श्रम मंत्री अनिल विज ने अमेरिका द्वारा हरियाणा के 50 युवाओं को डिपोर्ट किए जाने की घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ये युवा डंकी रूट के माध्यम से अवैध तरीके से अमेरिका गए थे, इसीलिए सरकार ने अवैध एजेंटों के खिलाफ जो है सख्त कार्रवाई की नीति तैयार की है। उन्होंने कहा कि युवाओं को डिपोर्ट करने की प्रक्रिया मानवीय दृष्टिकोण से होनी चाहिए और उनके मानवाधिकार का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। इसके अलावा मंत्री विज ने बिहार चुनाव में एनडीए की भारी जीत का दावा किया और कहा कि एनडीए वहां भी सरकार बनाएगा। जो डंकी रूट से जाते हैं, अधिकृत नहीं जाते हैं, और ये जो कुछ एजेंसियां काम करती हैं इनको गलत तरीके से भेजने के लिए, उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए भी हमने नीति बनाई है। और अमेरिका को भी अगर डिपोर्ट कर रहे हैं तो अच्छी तरह से मानवीयता से डिपोर्ट करना है। जैसे भी गए हैं है तो इंसान, उनके ह्यूमन राइट्स तो हैं ही। फरीदाबाद के बल्लभगढ़ मलिक प्लांट रोड पर जो है करोड़ों रुपए की खाली पड़ी सरकारी जमीन पर एक निजी स्कूल ने अवैध रूप से कब्जा कर रखा है और पार्किंग करा दी है, जिसके बारे में कई बार निगम अधिकारियों को शिकायत की जा चुकी है, लेकिन वे इसे खाली कराने में असमर्थ रहे हैं। और स्कूल के सिक्योरिटी गार्ड ने बताया कि यहां पहले जमीन खाली थी, जिस पर अब स्कूल की बसें, मोटरसाइकिल और गाड़ियां खड़ी होती हैं। वहीं इस मामले पर जो है बल्लभगढ़ के विधायक और पूर्व कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि बल्लभगढ़ में ऐसी 40 जगह चिन्हित की गई हैं जहां अवैध कब्जे किए गए हैं और जल्द ही इन्हें मुक्त कराया जाएगा। इन जमीनों पर सरकार की ओर से ऑडिटोरियम, कम्युनिटी सेंटर और लाइब्रेरी जैसी सुविधाएं बनाई जाएंगी ताकि इसका सीधा लाभ जो है जनता को मिल सके। नहीं, मैंने इस तरह के 18 चिन्हित किए हैं शहर में। 18 बड़े अवैध हैं और सरकारी जमीन पड़ी है और 22 ऐसे हैं जो 1000 प्लस से ऊपर है। तो 22, 18, 40 ऐसे चिन्हित हैं जहां छोटे छोटे कब्जे हैं। और हम प्रोजेक्ट बनाएंगे, जब कोई खाली चीज रहती है, आदमी का मन रहता है, कोई ये पहले जमीन किसी और के लिए दी थी हमने, कि जो सरकार निगम में अपने डाकखाने के लिए दी थी, उस विवाद हुआ। और कोई भी संस्था कोई यहाँ पे कोई चीज बनाएंगे जो लोगों की मूलभूत सुविधा के लिए हो, तो इसलिए जल्दी जल्दी के यहाँ भी कोई न कोई चीज बनाने का निगम ने बकायदा सील भी किया था, सील तोड़ दिया, गेट उसमें कर दिया। क्या लगता है कि कहीं ना कहीं कब्जा करने? कोई बात नहीं, कराते हैं। नगर निगम पहले ही इसमें गाड़ी उड़ी लाते हैं, इसको रोकने के लिए लगाया गया है कि नगर निगम की गाड़ी की अवैध कोई गाड़ी ना जाए। अच्छा, निगम की गाड़ी है या पीछे तो बस वगैरह गाड़ी आती है, स्कूटर वगैरह ठीक करना। अच्छा, अवैध गाड़ी कौन सी होती है? और जैसे कॉलेज की गाड़ी और कोई गाड़ियां तो आपके स्कूल की भी जाती है इसमें? लगती है, कुछ सारी लगती है या कुछ लगती है? को लाने के लिए लगती है। अच्छा, और बाद में ये पाइप आप लगा देते हैं। आपको किसी ने रोका नहीं कि निगम की सरकारी जमीन आप ऐसे कैसे लगा सकते हैं, कोई प्रतिबंध लगा सकता है? रोका गया है। अच्छा, तो आप लगा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कोई आपसे कुछ नहीं कहता आगे? कोई कुछ नहीं कहता? ये आदेश किसने दिया आपको पाइप लगाने की? क्योंकि ये तो हमारे मैनेजमेंट के लोग बता सकते हैं, हमको जो ऊपर से आदेश होता है तो उन्होंने आदेश दिए ना पाइप लगाने के? दिया है, वो तो वो बताएंगे, हम तो नौकरी करने वाले आदमी। ठीक ठीक।
स्कूल ने सरकारी जमीन पर पार्किंग बना रखी है, जहां पर जो है गाड़ियां पार्क की जा रही हैं, जिसको लेकर जो है कई बार जो है इसको नगर निगम को भी शिकायत दी जा चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया। हालांकि मंचल शर्मा की तरफ से कहा गया कि जल्द ही जो है ऐसे कई छोटे बड़े जो चिन्हित जगह हैं जहां पर इस तरीके की अवैध कब्जा किया रखा है, उनको भी जल्द से जल्द जो है मुक्त कराने की दिशा में कार्रवाई की जाएगी और जल्द ही जो है उस पर कम्युनिटी सेंटर, लाइब्रेरी, तमाम उस तरीके की सुविधा तौर पर जो है बनाया जाएगा, जिससे का लाभ जो है सीधे जनता को मिल सके। और हरियाणा में 4 दिन के छठ महापर्व का समापन हो गया है। उसको लेकर जो है आपको सीधे लिए चलते फरीदाबाद, जहां से हमारे संवाददाता मनु पांचाल जो है हमारे साथ जुड़े हुए हैं और जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से जो है महापर्व छठ की जो धूम है वो देखने को मिल रही है, लोगों में उत्साह किस तरीके का दिखाई दे रहा है। हालांकि आज जो है 4 दिन का जो महापर्व होता है उसको लेकर जो है आज आखिरी दिन की तरफ जो है ये पर्व बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और ऐसे में जो है मनु पांचाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनु, क्या कुछ स्थिति दिखाई दे रही है कि किस तरीके से लोग जो है यहाँ पूजा करने के लिए घाटों पर उमड़े हैं और किस तरीके से जो है उत्साह लोगों के अंदर देखने को मिल रहा है? तो देश भर में महापर्व की धूम दिखाई दे रही है और उसी के सूर्य को जो है अर्घ्य देकर खत्म हुआ उपवास, उसको देकर जो है लगातार हमारे साथ रिपोर्टर हमारे साथ बने हुए हैं। लेकिन बता दें कि महापर्व के आखिरी दिन उक्त सूर्य को अर्घ्य देने के भारी संख्या में महिलाओं की भीड़ जो है देखने को मिली। फरीदाबाद में 12 लाख के करीब लोगों ने इस छठ पर्व में हिस्सा लिया और 4 दिवसीय छठ पर्व 25 अक्टूबर को नहाय खाए के साथ शुरू हुआ और 28 अक्टूबर को छठ महापर्व का समापन हो गया। उगते सूर्य को अर्घ्य देने के लिए भारी संख्या में महिलाओं की भीड़ सुबह 5 बजे घाट पर पहुंची और शहर में बनाए गए 100 घाटों पर छठ पर्व की पूजा की। चलिए मनु, इस बार जो है आवाज आने की पूरी संभावना, मनु क्या कुछ जो है स्थिति किस तरीके की, चूंकि सुबह नहाय खाए के साथ में जिस तरीके से 25 अक्टूबर को जो है महापर्व की शुरुआत हुई थी और आज जो है अंतिम दिन जो है। देखिए गौरव, अगर जो है छठ पर्व की बात की जाए तो पूरे छठ पर्व को यानी कि पूरे फरीदाबाद की बात की जाए तो फरीदाबाद में पूरे छठ पर्व को जो है वो बड़े धूमधाम से यहाँ पर गौरव बनाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि छठ घाटों को पूरा दुल्हन की तरह यहाँ पर सजाते हैं और जो पूर्वांचली है वो काफी महत्व जो है वो छठ पूजन को जो है यहाँ पर करते हुए नजर आते हैं, क्योंकि कई दिन से लगातार यहाँ पर पूरा जो है जो घाटों पर करते हुए नजर आते हैं। कहीं उदय जो है सूरज वो जो उदय होता है तो उस द्वार पे यहाँ पर जीते भी नजर आते हैं, तो कहीं जब सूरज छुपता है तो उसको अर्घ देते हुए नजर आते हैं। लेकिन आज लास्ट जो है वो छठ पूजा और यहाँ पर घाटों को बड़ी तरीके से दुल्हन की तरह यहाँ पर सजाया है, चाहे वो जो है बच्चों की बात कर ली जाए, बुजुर्गों की बात कर ली जाए, बढ़ चढ़ करके यहाँ पर महिलाएं जो है वो कहीं ना जो जैसे दीपावली का त्योहार होता है पूरी उसी तरीके से इस त्योहार को मनाया जाता है। नए नए कपड़े यहाँ पर खरीदे जाते हैं, पूरा शोर जो श्रृंगार है वो यहाँ पर किया जाता है, पूरा तरीके से यहाँ पर
जो है वो शाम के समय यानी कि बात की जाए तो पूर्वांचल की इतनी बड़ी जो व्रत है यानी कि छठ पूजन है, इसको इतना महत्व देते हैं कि कई लोग तो अपनी मन्नत को लेकर के पूरी रात जो है वो पानी में खड़े रहते हैं। तो इस तरीके की यहाँ पर चीजें जो है वो झलक देखने को मिली। और उसके साथ बात की जाए तो आज लास्ट दिन है गौरव, और यहाँ पर तमाम लोग जो है वो यहाँ पर जुड़े हुए हैं तमाम तरीके से देखा जाए तो। मैं कहीं ना कहीं जो हमारे साथ प्रधान है, जो गांव के सरपंच है, वो भी हमारे साथ है, उनसे भी हम बातचीत करेंगे कि पूरी तरीके से किस तरीके से यहाँ पर जो है प्रयत्न किया गया है, किस तरीके से घाटों को सजाया गया है, कितने लोगों ने जो है यहाँ पर बढ़ करके भाग लिया है छठ पूजन को लेकर के। सरपंच साहब, किस तरीके से देखते हैं घाटों को लेकर के, आप पूर्वांचली जो छठ पर्व को मनाते हैं किस तरीके से देखते हैं? सबसे पहले मैं सही टोटल भाइयों को छठ पर्व के 5 पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ, क्योंकि जिस तरह से हमारे होली दिवाली आते तो उस तरह से ही उनका छठ पर्व त्योहार आता है, सालों से वो त्योहार आते हैं। ये लोग बड़ी तपस्या त्याग के साथ में त्योहार मनाते हैं, क्योंकि माताएं बहनें निर्जला व्रत रखती है और सभी अपने बच्चों के लिए मनोकामना पूर्ण करती है और अपने आस पड़ोस के लिए कि सभी स्वस्थ रहे, सुख रहे। और मैं तो माता रानी से छठ मैया से कहूंगा कि छठ मैया उनके परिवार को सारी सुविधाएं मिले, उनके बच्चों को ज्ञान मिले, शक्ति मिले। ये अपने देखा गया सरपंच साहब, सबसे ज्यादा यहाँ पर अगर फरीदाबाद की बात की जाए तो फरीदाबाद में ज्यादातर जो है पूर्वांचली जो है वो रह चुके हैं, और तमाम तरीके से देखा जाए तो पूरे फरीदाबाद में जो है जगह जगह जो है छठ घाट यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। जैसे आपको पता है कि इंडस्ट्रियल एरिया हमारे यहाँ पे ज्यादा है, उस हिसाब से पूर्वांचल भाई हमारे यहाँ पे ज्यादा हुए, हमारे गाँव में भी काफी है। और ये भाई हम सब मिलकर शांति का प्रतीक देकर इस त्योहार को मनाते हैं, बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। तो हम चाहते हैं कि इस तरह से ये त्योहार मनता रहे, क्योंकि छठ मैया भी उसी तरह से जिस तरह से हम और देवी देवता की पूजा करते हैं इस तरह की पूजा की जाती है। बिल्कुल जरूर देखिए, यहाँ पर छठ मैया को जो है बड़े जो है पूजा यहाँ पर की जाती है, लेकिन तमाम तरीके से जो है एक तमाम तरीके से यहाँ पर जो है फल जो है यहाँ पर वितरित किए जाते हैं, चाहे वो गन्नों की बात कर ली जाए, केला, तमाम तरीके जो फल है वो यहाँ पर वितरित किए जाते हैं। उसके साथ साथ बात की जाए तो तमाम नए नए कपड़े, और कहीं ना कहीं अपनी जो परंपरा है यानी कि बहू जो है वो सास को पूजा करती है, उसको लेकर के तमाम तरीके से यहाँ पर लोगों को आखिरी दिन उगते सूर्य को अर्घ देने के साथ जो है उत्साह किस तरीके का है, चूंकि लगातार इस दिन का, इस पर्व का बेसब्री से जो है लोगों में उत्साह देखने को रहता है, इंतजार देखने को मिलता है। और उसी को लेकर जो छठ घाटों पर महिलाएं जो है पूरी साज सज्जा के साथ में, पूरे भाव के साथ में यहाँ पर सुबह से ही 4 से 5 बजे के आसपास से ही जो है घाटों पर जाना और वहां पर पूजा प्रक्रिया करना जो है आरंभ कर देती हैं। तो ऐसे में अब छठी मैया का जो है समापन इस तरीके से देखने को मिल रहा है, तो लोगों में किस तरीके से जो है भावना, क्या मनोकामना है, किस तरीके की आस्था दिखाई दे रही है? देखिए गौरव, आपने बिल्कुल सही कहा, और मैंने भी बताया कि जिस तरीके से देखा जाए तो छठ मैया को जो है बड़ा महत्व यहाँ पर दिया जाता है, क्योंकि छठ मैया की पूजा यहाँ पर की जाती है और पूर्वांचल लोग जो है वो छठ मैया को मानते हैं। और तमाम तरीके से की बात की जाए तो किस तरीके का लास्ट दिन है छठ मैया को लेकर के, और तमाम लोग जो है वो मेरे पीछे देख सकते हैं कि पूर्वांचली लोग जो है वो यहाँ पर मौजूद है और तमाम तरीके से यहाँ पर जो है पूजा करते हुए नजर। किस तरीके की जो है पूजा की जा रही है और की जाती है, और किस आज लास्ट दिन है, किस तरीके से देखते हैं? महिलाओं से भी बात करने की कोशिश कीजिए, उनके भी विचार जो है। जी, ये पूजा मनाया जाता है जी, ये हर्षोल्लास से मनाया जाता है जी। ये सब चीज मतलब बहुत कष्ट है इसको जी, बहुत ही कष्ट है, कष्ट के साथ यानी कि जो है वो छठ मैया को पूजा की जाती है। और तमाम तरीके से आप कुछ महिलाओं से भी बात करेंगे, क्योंकि कुछ महिलाएं भी आई हुई है, पर उन महिलाओं से भी बात करेंगे कि किस तरीके से देखते हैं। क्या नाम है जी? कुमकुम जी, आज व्रत करा है आपने, कितने दिन से व्रत करते हुए नजर आ रहे हैं? जी, 3 दिन होता है। 3 दिन होता है। क्या क्या महत्व दिया जाता है पूजा पाठ में? बहुत महत्व है जी, बहुत अच्छा है छठ पूजा का। बिल्कुल छठ पूजा मनोकामना की है आज जो है इस बार जो है छठ मैया से क्या मनोकामना, क्या आस्था, क्या भाव लेकर जो है इस बार जो है व्रत पूरा किया है? बिल्कुल आज जो है वो आज गौरव देखिए, इसी तरीके से मैं जो है और जो महिलाओं से भी बात करूंगा। किस तरीके से क्या नाम है जी आपका? कुलमाला जी, आज आपने जो है कितने दिन व्रत रखा है छठ मैया को लेकर? 3 दिन रखा है। अब क्या मनोकामनाएं आपने मांगी है, क्या मन्नत मांगी है आपने? जिस तरीके से एक
व्रत जो है रखा गया और 3 दिन एक नजरिया तौर पर जो है वो व्रत रखा जाता है। बेटा के व्रत रखती थी, जब छठ मैया हमें बेटा की जी व्रत करना चाहिए करती। तो यानी कि आप पिछली बार भी आपने व्रत रखा? लगन नहीं रखे थे जी। पिछला बार छठ माता मेरे को बेटा दिया, उसके बाद हम छठ माता की पूजा करने लगे। अब आगे बात करेंगे आगे क्या मदद मांगी है जो है छठ मैया से? आगे यही है कि हमारा सब परिवार सुखी रहे। बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं यहाँ पर गौरव जिस तरीके से महिलाओं की बात की जाए तो महिला कहीं अपनी गोद जो सुनी होती है उसको भरने को लेकर के यहाँ पर एक मन्नत मांगती हुई नजर आती है। कुछ परिवार जो है कुछ महिलाएं अपने परिवार की सुख समृद्धि के लिए जो है यहाँ पर जो है वो कहीं ना कहीं मन्नत मांगती हुई नजर आती है। तो तमाम तरीके से अगर देखा जाए तो गौरव पूरी तरीके से यहाँ पर जो है छठ मैया की पूजा यहाँ पर की जाती है। तमाम तरीके से अपनी मांग यानी कि मन्नत जो है वो कहीं ना कहीं मांगती हुई नजर आती है, क्योंकि तमाम तरीके से यहाँ पर आप वो देख सकते हैं कि महिलाएं यहाँ पर जो है वो फल लेकर के यहाँ पर तमाम तरीके से महिला यहाँ पर पहुंची हुई है और पूजा जो है यहाँ पर की, क्योंकि जब सूरज उदय हुआ तो पहला अर्घ जो है वो सूरज को दिया और अपना व्रत जो है वो यहाँ पर खोलने का काम किया। तो तमाम तरीके से क्योंकि 3 दिन से लगातार यहाँ पर गौरव लगातार व्रत जो है वो पूजा पाठ यहाँ पर की जाती है और कई लोग तो ऐसे हैं जो बिल्कुल 3 दिन तक लगातार पानी में ही यानी कि जल में ही अपना व्रत रखते हैं। तो इस तरीके की कठिनाइयां जो है वो कहीं ना कहीं देखा जा सकता है कि गौरव ये छठ मैया की जो व्रत है और पूजा है वो बड़ी कठिनाई से लोग यहाँ पर करते हुए नजर आते हैं, चाहे वो महिलाएं हो चाहे वो बुजुर्गों की बात चली जाए, युवाओं की बात चली जाए, तो तमाम तरीके से यहाँ पर बड़ी धूमधाम से जो है गौरव यहाँ पर छठ मैया का जो लास्ट दिन था वो भी यहाँ पर धूमधाम से मनाया गया। और तमाम तरीके से घाटों की बात की जाए तो घाटों को पूरी तरीके से दुल्हन की तरह आकर सजाया गया, क्योंकि मैं इस समय पंजाब के गाँव जाजरू में हूँ, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में भी जो है पूर्वांचली लोग जो है अब वो नजर आ रहे हैं और तमाम तरीके से घाटों पर लगातार यहाँ पर जो सुविधाएं हैं वो यहाँ पर देने की बात यहाँ पर देखी जा सकती है। उसके साथ साथ बात की जाए तो गौरव जिस तरीके से ग्रामीण क्षेत्र के सरपंच है वो भी लगातार यहाँ पर बढ़ चढ़ करके जो छठ मैया की पूजा है वो यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि तमाम नेताओं की बात करी जाए, चाहे वो मंत्रियों की बात करी जाए, चाहे विधायकों की बात करी जाए, गौरव वो भी छठ मैया की पूजा पर करते हुए नजर आ रहे हैं। जी गौरव, बिल्कुल सही कहा आपने मनु, जिस तरीके से अंतिम दिन और उस पर जो है ऐसे में जो है प्रसाद का भी बहुत महत्व यहाँ पर देखने को मिलता है। लगातार जो है लोग और आस्था के साथ में उल्लास के साथ में घाटों पर पहुंचते हैं और अपनी संतान की सुख और समृद्धि और उसके जो है स्वास्थ्य बिल्कुल बेहतर रहे उसकी कामना यहाँ पर करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और लोगों से बातचीत करके उनके विचारों को व्यक्त कराने के लिए। तो मनु पंचाल हमारे साथ जुड़े हुए थे घाटों से, लगातार आपको दिखाया कि किस तरीके से जो है छठ महापर्व का चौथा दिन किस तरीके से जो है यहाँ पर समापन हुआ, लोगों में किस तरीके की आस्था देखने को मिली। लगातार जो है हमारे साथ बने रहिए आप और तमाम सारी खबरें आप तक पहुंचाते रहेंगे। नमस्कार।